यह कहानी है भारत की उन अद्भुत धरोहरों की जिनमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सोचने पर विवश करते हैं। पहला रहस्य, कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया। समुद्र किनारे बना यह मंदिर विशाल रथ की तरह है, जिसके 24 पत्थर के पहिए और 7 घोड़े सूर्य देव का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसके शिखर पर एक शक्तिशाली चुंबक लगा था, जो मंदिर की पूरी संरचना को संतुलित रखता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार पुर्तगालियों ने इसे निकाल दिया और धीरे धीरे मंदिर का बड़ा हिस्सा ढह गया। लेकिन रहस्य यह है कि इतना विशाल मंदिर आखिर क्यों पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया और इतनी जल्दी कैसे खंडहर बन गया। इतिहासकार मानते हैं कि प्राकृतिक कारण और समुद्री हवाएं इसके पतन का मुख्य कारण थीं। दूसरा रहस्य, कुतुब मीनार। दिल्ली की यह मीनार 12वीं शताब्दी में बनी और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। आज हम इसमें 5 मंजिल देखते हैं, लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह पहले 7 मंजिलों की थी। कुछ लोगों का मानना है कि ऊपर की 2 मंजिलें भूकंप या बिजली गिरने से नष्ट हो गईं, जबकि इतिहासकारों के अनुसार निर्माण ही 5 मंजिल तक हुआ था। सच क्या है, यह आज भी एक सवाल है। तीसरा रहस्य, एलोरा की कैलाश गुफा। महाराष्ट्र की यह गुफा विश्व की सबसे बड़ी पत्थर काटकर बनाई गई संरचना है। कहा जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ एक ही चट्टान को तराशकर किया गया। इतनी विशाल कला को बनाने में सैकड़ों साल लगने चाहिए थे, लेकिन कुछ कथाएं कहती हैं कि इसे मात्र कुछ वर्षों में पूरा कर लिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि यह 100 से 150 साल में बना, लेकिन इतनी सटीक नक्काशी और अद्भुत कला आज भी रहस्य है। चौथा रहस्य, भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश की इन गुफाओं में आज से 30,000 साल पुराने चित्र बने हैं। इन चित्रों में जानवरों का शिकार करते लोग, नृत्य करते समूह और जीवन की झलकियां दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी प्राचीन सभ्यता ने बिना लिखित भाषा और आधुनिक साधनों के इतनी सुंदर कला कैसे बनाई। ये चित्र आज भी साफ और सुरक्षित कैसे हैं, ये भी एक रहस्य है। पांचवा रहस्य, द्वारका नगरी। गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे मिली इस प्राचीन नगरी को भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। पुरातत्व विभाग ने यहां पत्थर की दीवारें, स्तंभ और बस्तियों के अवशेष खोजे हैं। कहा जाता है कि यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है और जो समुद्र में डूब गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह एक प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह वाकई वही द्वारका है जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। भारत की इन धरोहरों में सच और रहस्य दोनों छिपे हैं। कुछ बातें इतिहास समझा देता है, लेकिन कुछ आज भी अनसुलझी हैं।